आज का हमारा टॉपिक नंबर है एक्सेल का 24। हाउ टू यूज सम इफ एंड सम इफ्स फॉर्मूला। सम का मतलब होता है जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे पहले डेटा को समझो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ये 4 ही दिन का डेटा है बस। ठीक है। और ऐसा कंपनी में 1 1 साल का डेटा होगा आपकी कंपनी में। और यहाँ पे लिखा है, देखो मेरे पास इंप्लॉय जो है वो राम, श्याम और मोहन, ये काम करते हैं हमारे पास। ठीक है। राम, श्याम और मोहन। 2 तारीख को भी सेम एम्प्लॉय है, और 3 तारीख को भी यही एम्प्लॉय है, 4 को भी यही एम्प्लॉय है। और जो हमारा जो काम है ना, हमारा एक वेयर हाउस है या कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है बता सकते हो आप में से कोई? कोल्ड मतलब ठंडा। जैसे मान लो आम खरीदा हमने, केला खरीदा, सेब खरीदे, संतरे खरीदे, और उसको अपने हम अपने पास स्टोर किया। और फिर हमने क्या किया, जो यहाँ पे रेडी रेडी लगाते हैं ना, पटरी लगाते हैं, उनको हमने बेचा। अगर हम उसको खुले में रखेंगे तो खराब हो सकता है वो, क्या पता वो 2 दिन में बिके या 3 दिन में बिके। तो हमारा जो काम है, हमारा एक कोल्ड स्टोरेज है। हम एप्पल, मैंगो, ऑरेंज खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं, और फिर यहाँ पे रेडी वालों को बेचते हैं। हमारा ये काम है। तो पहले हम खुद खरीदते हैं सारा सामान, अपने पास स्टोर करते हैं, और फिर हम इसको बेचते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, बेचने का काम है अभी, सेल्स का। 1 जनवरी को राम के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? एप्पल का। और उसने कितना किलो माल बेचा? 20 किलो एप्पल बेचा। 1 जनवरी श्याम के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? मैंगो का। उसने 30 किलो मैंगो बेचा। और 1 जनवरी को मोहन के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? ऑरेंज का। और उसने 58 किलो ऑरेंज बेचा। ठीक है। 2 जनवरी आ गई, अगला दिन आ गया। राम के पास डिपार्टमेंट जो है ना, चेंज हो गया। 1 तारीख को एप्पल बेच रहा था वो, अब 2 तारीख को उसको मैंगो बेचना पड़ रहा है। तो मैंगो कितना बेचा उसने? 65 किलो बेचा 2 जनवरी को। और श्याम आप बेच रहा है ऑरेंज 2 तारीख को, और 1 तारीख को डिपार्टमेंट था इसके पास मैंगो का। तो यहाँ पर देख रहे हो आप एक चीज, कि डिपार्टमेंट चेंज भी हो सकता है। अगर आप आज राम एप्पल बेच रहे हैं, कल हो सकता है मैंगो ही बेचना पड़े उसको। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि राम हमेशा मैंगो ही बेचेगा, ये राम हमेशा एप्पल ही बेचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे उनका सेल लिखा हुआ है, किसका? राम का, श्याम का, मोहन का। 1 तारीख को किसने कौन सा आइटम कितना बेचा, सब लिखा हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि हमारी कंपनी में 4 दिन में टोटल कितना माल बिका। मालिक को तो पता करना होगा ना कि 4 दिन में कितना माल बिका भाई कंपनी में। ये मैं 4 दिन का एग्जांपल समझा रहा हूँ। कंपनी में 30 दिन का हुआ, 7 दिन का होगा या 15 दिन का हुआ, टोटल कितना बिका माल। और यहाँ पे अगर 10 एम्प्लॉय होंगे तो 10 का लिखना पड़ेगा आपको, किसने कौन कौन सा आइटम कितना कितना बेचा। ठीक है। तो हमें ये पता करना है टोटल कितना सेल हो हमारी कंपनी में। तो बताओ कैसे पता करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए? सम का। तो हमें ये सारे नंबर जोड़ने पड़ेंगे, पता चल जाएगा कितना सेल हुआ कंपनी में। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और सभी नंबर्स को ना सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें जोड़ना है, और ब्रैकेट बंद करके बस एंटर करना है। 532 किलो माल बिका 4 दिन में कंपनी के अंदर। ठीक है। अब मान लो मालिक पूछता है आपसे, ये बताओ 532 किलो टोटल माल बिका है, अब इसमें से एप्पल कितना बिका है, मैंगो कितना बिका है, और ऑरेंज कितना बिका है, ये बताओ। ये बताने के लिए आपको एप्पल के नंबर अलग जोड़ने पड़ेंगे अब, और मैंगो के नंबर आपको अलग जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद ऑरेंज के नंबर अलग जोड़ोगे, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले एक बार जोड़ते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है। देखो इजिकल टू, हमें एप्पल का सेल निकालना है सिर्फ, तो हम इजिकल टू लगा के एप्पल के सामने वाले नंबर को जोड़ेंगे। ये 20 किलो प्लस 47 किलो प्लस 58 kg प्लस 78 kg, बस इतना ही है एप्पल। अब एंटर करेंगे तो एप्पल का सेल आ गया, 203 किलो एप्पल बिका है 532 किलो में से। ऐसे मैंगो का निकाल लेंगे, इजिकल टू मैंगो के सामने वाले नंबर को जोड़ेंगे, 30 प्लस 65 प्लस 14 किलो प्लस 54 किलो। तो ये बिका है मैंगो 163 किलो। ऑरेंज को देखना है तो सेम तरीका, इजिकल टू 58 किलो प्लस 14 किलो 69 किलो 25 किलो। अब एंटर कर देंगे। देखो तीनों का हमने सेल निकाल लिया। अब ये पता करना है कि सेल सही है गलत है।
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ना जोड़ेंगे, और जोड़ने में कितना आंसर आना चाहिए बता सकता है कोई? 532 आना चाहिए। ठीक है, तो 532 आ गया तो समझ लो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब ये समझो, जैसे मान लो यहाँ पे 4 दिन का डेटा है सिर्फ, अब यहाँ पे डेटा होता मान लो 365 दिन का, तो ये 365 दिन का अगर डेटा होता तो इसमें कितना टाइम लगता आपको? 365 एप्पल प्लस करना, ढूंढ ढूंढ के, फिर मैंगो को ढूंढ के प्लस करना, तो कितना टाइम लगता आप ही सोचो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है जिसको बोलते हैं सम इफ। ये क्या करता है, देखो इसका काम क्या है, इसको मैं डिलीट करता हूं जो हमने अभी निकाला। अगर हमें सिर्फ एप्पल का सेल जानना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू सम के साथ आई एफ। ठीक है, सम इफ ब्रैकेट ओपन। आप देखो इसको बोलते हैं सिंटेक्स, मैंने आपको बताया भी था, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा फॉर्मूला। सम इफ लगा दिया हमने, अब ये बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करो। रेंज का मतलब होता है कि हमें ढूंढना कहाँ पे है, रेंज क्या है मेरा, जिस दायरे से मुझे बाहर नहीं जाना है। तो हम इसको रेंज दे देंगे भैया, आइटम नेम यहां से लेके बस यहां तक आपको ढूंढना है, बस इससे बाहर आपको नहीं जाना। हमने इसको रेंज दे दिया, एक कोमा लगा दिया। अब जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें से हम किस आइटम का सेल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया का मतलब होता है इसमें सर्च क्या करना है। तो हम एप्पल का सेल जानना चाहते हैं इस वाले रेंज में, तो हम एप्पल पे क्लिक कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अभी बोल रहा है सम रेंज, जो मुझे सम करना है उसका रेंज बताओ। तो सम उसको कहां से करना है, यहां से करना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो फॉर्मूला क्या करेगा, सिर्फ एप्पल के जो नंबर है ना उनको जोड़ के मुझे दे देगा तुरंत। अभी दिखाऊं, ये देखो 203 किलो बिका एप्पल, इसने सभी नंबर को नहीं जोड़ा है, सिर्फ एप्पल वाले नंबर को जोड़ के दिया है। दोबारा फॉर्मूला समझो। अब मुझे मैंगो का सेल जानना है, तो फॉर्मूला है सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर ये बोल रहा है रेंज। अब रेंज में हमको ये बताना पड़ेगा भैया किस दायरे में रहकर काम करना है, तो इसको हमने रेंज दे दिया, इससे बाहर नहीं जाना है तेरे को। ठीक है, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है उसमें क्राइटेरिया मतलब ढूंढना क्या है, मैंगो ढूंढना है इस बार, तो मैंगो पे क्लिक कर देंगे बस, कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है भैया सम क्या करना है हमें, तो ये सेल सम करना है, तो सेल को हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या करेगा, इन सभी नंबर में से मैंगो के सामने वाला नंबर जोड़ के आपको दे देगा। ब्रैकेट बंद करते ही एंटर करते ही देखो मैंगो का सेल आपको दे देगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं ऑरेंज का सेल इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या करेंगे बताओ, आइटम नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में बताओ क्या सर्च करेंगे, ऑरेंज पे क्लिक करेंगे, कॉमा, और सम रेंज में सेल इन केजी, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अब इनको जोड़ने पर अगर 532 किलो आ गया तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक है, 532 किलो हमारा आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं अब आपसे पूछ लूं हमारा टोटल जो आइटम बिका है, माल बिका है, वो 532 किलो बिका है, 532 किलो में से राम ने कितना बेचा है, श्याम ने माल कितना बेचा है, मोहन ने कितना बेचा है, ये कैसे निकालेंगे? इसका भी सेम ही तरीका है, बस इक्वल टू किया, सम इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, सेम तरीका है। रेंज में इस बार हम आइटम को नहीं सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम एम्प्लॉय नेम को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, रेंज ये हो जाएगा इस बार, कॉमा, इस रेंज में हमें किसका सेल जानना है, राम का, तो क्राइटेरिया में क्या जाएगा इस बार, राम आ जाएगा, कॉमा। अब आइटम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आइटम का सेल नहीं जानना चाहते, बस यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, राम का सेल आ जाएगा देखो। और ऐसे अगर श्याम का सेल निकालना है तो इक्वल टू किया, सम के साथ इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज में नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में श्याम, कॉमा, और फिर सेल इन केजी, तो इससे क्या होगा, श्याम ने कितना माल बेचा है वो पता चल जाएगा। मोहन का भी निकालना है तो इक्वल टू सम के साथ इफ, ब्रैकेट ओपन, और रेंज में एम्प्लॉय नेम, कॉमा, और क्राइटेरिया में आ जाएगा मोहन, कॉमा, और सेल इन केजी, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो इसका आ गया। अब इन तीनों को जोड़ने में पता कितना नंबर आना चाहिए, 532 ही आना चाहिए। अब आपके पास डेटा है कि हमारी कंपनी में टोटल माल बिका है 532 किलो। 532 किलो में से अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ आपकी कंपनी में सेब कितना बिका है,
तब बता सकते हो 203 किलो बिका है। अगर आपसे पूछता है ये बताओ 532 किलो में से श्याम ने कितना माल बेचा है, तो आप बता सकते हो 156 किलो बेचा है श्याम ने माल। बताओ समझ में आया कि नहीं? पर अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ये बताओ राम ने कितना सेल किया है, आप बता दोगे 232 किलो। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये बताओ राम ने सिर्फ एप्पल का कितना सेल किया है, राम ने सिर्फ एप्पल का कितना सेल किया है, उसको हम निकालना सीखेंगे अगले दिन यानी सोमवार को। अभी तक आपने क्या सीखा, एप्पल का सेल कैसे निकालेंगे, मैंगो कैसे निकालेंगे, राम श्याम और मोहन कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं राम ने सिर्फ एप्पल का कितना माल बेचा है, आपको पहले राम का सेल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से सिर्फ एप्पल का निकालना पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मूला लग गया थोड़ा बड़ा, तो ये हम कल सीखेंगे। आज आप इतना ही सीख लो, इसको प्रैक्टिस करो और फिर अगर कोई दिक्कत होती है मुझे बताना। और नीचे देखो इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये देखो ये फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है हाउ टू गेट टोटल सेल, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है सम का। अगर आपको निकालना हाउ टू गेट प्रोडक्ट वाइज सेल एंड एम्प्लॉइज वाइज सेल, तो इसके लिए इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट नेम राम कोमा सेल ब्रैकेट ओपन एंटर। ये फॉर्मूला जो है कल सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट एम्प्लॉइज प्रोडक्ट वाइज सेल। इसके लिए थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम आई एफ एस ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सेल सेलेक्ट नेम सेलेक्ट राम सेलेक्ट आइटम सेलेक्ट एप्पल। ये हम सीखेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है, चलो इसको नोट कर लो।